इस वीडियो में एवोल्यूशन के बारे में, इंसानों के एवोल्यूशन के बारे में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि अगर हम बंदरों से बने हैं तो बंदरों और हमारे बीच की प्रजातियां कहाँ पर हैं, वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती हैं। पहली बात तो ये है कि हम बंदरों से नहीं बने हैं। बंदरों और हमारे जो पूर्वज थे वो एक थे, जो कि मैं पहली वीडियो में बता ही चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक में जाकर पहले उसे देख लीजिए। तो आज इस वीडियो में हम उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। असल में प्रॉब्लम ये है कि लोगों के दिमाग में एवोल्यूशन का रॉन्ग आइडिया है। उन्हें लगता है कि एवोल्यूशन जो है वो एक ही दिशा में चलता है, लाइनियर है, वन डायमेंशनल है। पहले एक चीज़ बनती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इसी तरह से प्रजातियां जो हैं वो एक दूसरी में बदल जाती हैं समय के हिसाब से। पर ऐसा नहीं है। एवोल्यूशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता है। एवोल्यूशन कई दिशाओं में एक साथ होता है। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक मिनट के लिए मान लीजिए कि इंडियन और अमेरिकन जो हैं वो अलग अलग प्रजातियां हैं। मुझे पता है कि डेफिनेशन के हिसाब से वो नहीं है, पर डेफिनेशन भी तो इंसानों की ही बनाई हुई है। हम मानते हैं कि जब तक कोई एक जीव दूसरे जीव से सेक्स करके बच्चे पैदा कर सकता है तब तक वो एक ही प्रजाति है। तो हम अमेरिकन के साथ ऐसा कर सकते हैं। वो अलग बात है कि वो हमें ऐसा करने नहीं देंगे, पर अगर मेरे इंडियन भाइयों को मौका मिले ये साबित करने का कि अमेरिकन कोई अलग प्रजाति नहीं है, तो मुझे पूरा यकीन है कि साइंस के लिए मेरे इंडियन भाई इस एक्सपेरिमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो इंडियन और अमेरिकन जो हैं वो अभी तक एक ही प्रजाति में आते हैं, इंसानी प्रजाति। पर इस थॉट एक्सपेरिमेंट के लिए मान लीजिए हम दो अलग अलग प्रजातियाँ होने की शर्त सेक्स ना होकर कुछ और कर दें, तो जैसे कि फेस कलर, बॉडी टाइप, चेहरा, सोचने का तरीका, तो हमें एक सेकंड भी नहीं लगेगा कि कौन इंडियन है और कौन अमेरिकन। तो इस थॉट एक्सपेरिमेंट के लिए हम इंडियन और अमेरिकन को दो अलग अलग प्रजातियां मानकर ही चलते हैं। तो अगर कोई ये कहे कि अमेरिकन इंडियन से बने हैं, अगर अमेरिकन इंडियन से बने हैं तो बीच की प्रजातियां किधर हैं, तो इस सवाल का क्या जवाब दोगे आप? कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि ये सवाल ही गलत है। अमेरिकन्स इंडियन से नहीं बने हैं, हम दोनों के पूर्वज एक थे। और कौन थे वो पूर्वज? बहुत सारे थे। कितनों को ढूंढोगे आप? जैसे अगर आप सोचो कि आपके पूर्वज कौन थे, तो अगर आप शुरू से शुरू करो आपके पिताजी से, तो पहले आपके पिताजी, फिर आपके दादाजी, फिर परदादा, फिर उसके परदादा, आप जितना भी पढ़ लगा लो, इस लाइन का कोई अंत नहीं है। इसी तरह से इंसानी पूर्वजों का कोई अंत नहीं है। पूर्वज का मतलब होता है जिनसे हम आए हैं, वो चले गए हैं इस धरती से। आप अपने दादा परदादा से आए हो। अगर कोई आपसे कहे कि अगर तुम तुम्हारे दादा परदादा से आए हो, दादा परदादा से बने हो, तो वो कहाँ हैं? लाओ उन्हें। अरे भाई, वो चले गए इस दुनिया से, वो नहीं है अब। इसी तरह से हमारे पूर्वज भी इस दुनिया से चले गए हैं। पर हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि उनके बच्चे जो हमारे पूर्वजों से सबसे ज्यादा मिलते हैं वो कौन हैं? ये सवाल बिल्कुल सही होगा। तो इंडियन अमेरिकन के पूर्वज तो भले ही खत्म हो गए हैं, पर जो बच्चे हम दोनों के पूर्वजों से सबसे ज्यादा मिलते हैं वो हैं अफ्रीकन्स। तो ये तो बात थी एवोल्यूशन के थॉट एक्सपेरिमेंट की। मुझे उम्मीद है कि आपको इस थॉट एक्सपेरिमेंट से एवोल्यूशन के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं रियल एवोल्यूशन की, उस मेन सवाल की जो अक्सर पूछा जाता है कि बंदरों और हमारे बीच की प्रजातियां किधर हैं। अगर इस सवाल को हम सही करें तो वो इस तरह से होगा: बंदरों और इंसानों के जो पूर्वज थे उनके दूसरे बच्चे कहाँ हैं, जो ना ही तो बंदर हों और ना ही इंसान। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे पूर्वजों से एवोल्यूशन की सिर्फ दो ही शाखाएं निकली हों। अगर ये सवाल इस तरह से पूछा जाता है तो बिल्कुल सही है। दूसरी शाखाएं कहाँ हैं? बंदरों और इंसानों के बीच की शाखाएं जो हैं वो कहाँ हैं? तो ये शाखाएं जो हैं ये बहुत सारी हैं। आप गोरिल्लास को देख लो, चिंपैंजीज को देख लो। अब चिंपैंजी अफ्रीकन से ज़्यादा मिलता है या बंदर से, मुझे नहीं पता, पर ये हैं वो बीच की शाखाएं। और सिर्फ यही नहीं, बंदरों की टोटल 174 स्पीसीज हैं। हाँ, मुझे पता है कि अब कुछ लोग कहेंगे कि वो तो बंदरों की हैं, हम तो इंसानों और बंदरों के बीच की बात कर रहे हैं। अब आप किसे बंदर के ज़्यादा करीब कहते हो और किसे इंसान के, ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। आपको पता है
चिंपैंजीज के जो जीन्स हैं वो इंसानों से 99% मिलते हैं, सिर्फ 1% का डिफरेंस है। और चिंप जो हैं वो इंसानों जैसी चीज़ें ज़्यादा करते हैं और बंदरों जैसी कम करते हैं। इंसानों जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, इंसानों जैसे रिलेशंस बनाते हैं। कई तो इंसान भी ऐसे हैं जो बंदरों जैसे बिहेव ज़्यादा करते हैं और इंसानों जैसे कम। खैर छोड़ो इस बात को, मुद्दे की बात करते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनकी हड्डियां खुदाई से मिली हैं, जो इंसानी एवोल्यूशन का सबसे बड़ा सबूत है। अभी तक इंसानों की 21 प्रजातियां खुदाई के जरिए खोजी जा चुकी हैं। 21 तो सिर्फ हमें मिली हैं। इंसानी प्रजातियों की असल गिनती तो इससे कहीं ज़्यादा होगी, जो अभी खोजी जानी बाकी हैं या फिर शायद खोजी ही नहीं जा सकती। हो सकता है उनकी हड्डियां तक भी हमें अब ना मिलें क्योंकि वो नष्ट हो चुकी होंगी। पर जो प्रजातियां हमें अभी तक मिली हैं उनमें से कुछ ऐसी हैं जो इंसानों से सबसे ज़्यादा करीब हैं। वैसे तो इन प्रजातियों के विषय में एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई जा सकती है, जो फिर कभी बनाएंगे, पर इस वीडियो में आपको बता दूं, इन प्रजातियों को लेकर अब तक जो सबसे बड़ी खोज हुई है वो है लूसी की। जी हाँ, लूसी की खोज एक ऐसी खोज है जो एवोल्यूशन की थ्योरी को साबित करती है। इस बात को साबित करती है कि इंसानी एवोल्यूशन किन कड़ियों से गुजरा होगा। लूसी के स्केलेटन से पता चलता है कि ये एक ऐसी प्रजाति थी जो धरती पर 35 लाख साल पहले रहती थी। ये प्रजाति इंसानी एवोल्यूशन के बिल्कुल शुरुआती दौर की है, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे इंसान बनने की शुरुआत एग्जैक्टली कैसे हुई होगी। इंसानों की अब तक सबसे करीबी रिलेटिव की खोज भी की जा चुकी है, जिनका नाम है निएंडरथॉल्स। ये भी इंसानों और बंदरों के बीच की एक कड़ी है, जो इंसानों के ज़्यादा करीब है और बंदरों के कम। इसी तरह से और भी बहुत सारी प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं जो बंदरों और इंसानों के बीच की कड़ियां हैं। इनमें से कई कड़ियां अभी भी धरती पर हैं और कई कड़ियां लुप्त हो चुकी हैं, जैसे लूसी और निएंडरथॉल्स। कई कड़ियां बंदरों के ज्यादा करीब हैं और कई कड़ियां इंसानों के। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।